हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, ये एक और संडे कमेंट बॉक्स है, और इस बार जो संडे कमेंट बॉक्स मैंने लिया है वो पिछली बार जो मैंने संडे कमेंट बॉक्स शेयर किया था उस वीडियो में जो कमेंट आए हैं उससे मैंने जो है वो कमेंट लिए हुए हैं। एक जो हम कमेंट लेते हैं ये है लक्ष्य का, लिख रहे हैं दीदी 1 मिलियन सब्सक्राइबर गिव अवे रखना, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का, दीदी हमारे घर में मार्बल मंदिर है तो क्या करूं, राधे राधे। जी, है तो है, अब क्या कर सकते हैं, अगर पहले से है तो है ही, उसमें क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हरे कृष्णा का, आंटी जी हम लोग वृंदावन जा रहे हैं भागवत के लिए, क्या हम अपने लड्डू गोपाल को ले जा सकते हैं? हाँ जी, ले जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहाँ मंदिर थोड़ा सा ज़्यादा तंग करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान के साथ संभाल के ले जा सकते हैं। ले जाने में कोई भी समस्या नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है दुष्यंत है या द्युत्यंत है, ऐसा ही नाम है। आई एम श्योर नहीं, मैं नाम ठीक से अनाउंस कर पा रही हूँ। इन्होंने लिखा है दीदी आपकी दुर्गा जी का साइज क्या है? जी, वो 6 इंच की हैं। अगर आप उन्हें शेर के पैर से माथे तक नापेंगे तो 7 इंच की हो जाएंगे। अगर आप उनके पैर से माथे तक नापेंगे तो वो फिर 6 इंच की ही हैं। और नेक्स्ट कमेंट है निखिल का, लिख रहे हैं आंटी लड्डू गोपाल को ठंड में स्नान करवाना ज़रूरी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है, प्रतिदिन करवाना आवश्यक है। वो भगवान इस बात का हमेशा ख्याल रखे। नेक्स्ट कमेंट है दीपांशु का, लिख रहे हैं आपके मंदिर में एक बड़ा सा डायमंड जैसा ब्लू कलर का एक रतन है, वो क्या है? नागमणि है क्या? ये कैसी कैसी अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नेक्स्ट कमेंट है, यही होता है हम जब ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा टीवी फिल्में देखने लगते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य का, लिख रहा है अष्टमी को ही ठाकुर जी को स्नान कराएं तो चलेगा? हाँ जी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार करिए, लेकिन कराइए ज़रूर। नेक्स्ट कमेंट है संगीता का, लिख रहे हैं दीदी जी आजकल आप भगवान का श्रृंगार नहीं दिखा रहे, प्लीज़ जल्दी से श्रृंगार की कोई वीडियो डाल दीजिए। देखिए, आप पहले चीज़ों को समझिए। जब कोई फेस्टिवल आता है, कुछ होता है, तो मैं भगवान जी का श्रृंगार करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ। अब अचानक से इस तरीके से तो आपको भी अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगेगा। तो बकाया की कोई वीडियो होगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मंदिर से जुड़ा हुआ जो आप लोगों के साथ शेयर ना करती हूँ। नेक्स्ट कमेंट है वादिका का, लिख रहे हैं मैम आपको ब्रजवासी बोला ना था है, रिप्लाई कीजिए। ब्रजवासी बोलना आता है? ब्रजवासी क्या है, मैं समझ नहीं पा रही। ब्रजवासी का मतलब तो ये हो गया जो ब्रज में रहते हैं, वहाँ का वास करते हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि का, लिख रही है आपके हस्बैंड किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं? जी, उत्तर प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट कमेंट है वर्धन आर्ट्स वर्ल्ड का, सॉरी दी मैं कुछ देर आपकी वीडियो नहीं देख पाऊंगा। इसमें सॉरी की क्या ज़रूरत है भाई? ठीक है, कोई आप भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है और आदमी व्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट कमेंट है आराध्या का, मैम हम माघ महीने में घर में बाल राधा रानी की स्थापना कर सकते हैं? माघ के महीने में स्थापना का प्रोसेस नहीं होता है, डिले कर देते हैं हम लोग। आप करना चाहें तो अपने पंडित जी से एक बार बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है रामन का, लिख रहे हैं मैम माला जप करना चाहती हूँ, मेरी कोई गुरु नहीं है, मैं कैसे करूं? वीडियो अपलोड है माला जप का, आप उसे चेक कर लीजिएगा, आपको सभी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है लकी का, लिख रहे हैं मैम गोपाल को दोपहर को सुलाना ज़रूरी है, अगर आप सोते हैं तो उनको भी सुलाइए, अगर आप नहीं सोते हैं तो फिर उन्हें मत सुलाइए। जैसा आप अपने लिए सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं उनका भी रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है बाबुल का, लिख रहे हैं आंटी हम भी मार्बल के मंदिर लेने का सोच रहे थे, अच्छा है कि आपने बता दिया। जी, थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है नीरज का, मैम मैं 1 या 2 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरे पास माँ और प्रभु लक्ष्मी नारायण और गोपाल हैं, तो मैं क्या करूं? उनको भी लेके जाऊं? ट्रेन के सफ़र 2 रात का है। आप लेकर जाना चाहते हैं तो जा सकते, नहीं तो आप घर में ही छोड़ दीजिए, उनका भोग प्रसाद जल रख दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है ओम का, दी आप एक बार महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र बोलकर सुनाइए। एग्री नंदिनी वाला कभी कोशिश करूंगी कि बोल दूं, थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, तो कहूँगी तो बोल दूंगी, ऐसा नहीं है ये ना सुनाऊं, कोशिश करूंगी सुना दूं। नेक्स्ट कमेंट है
वीरेंद्र का राधे राधे आंटी, राधे राधे जी। नेक्स्ट कमेंट है जतिन का, दीदी मैं भी एक कमेंट किया है, जानती ब्लॉग कह के होगा, मेरा कमेंट का भी रिप्लाई कर दीजिएगा। क्या कमेंट किया था, लिख तो दिया करिए, आप जो चीज़ पूछ रहे हैं उसको लिख दिया करिए एक बार। नेक्स्ट कमेंट है पल्लव का, मैम आपकी सोच बहुत अच्छा लगा, थैंक यू जी। नेक्स्ट कमेंट है कीर्तन का, दीदी राधे राधे, मैं हरिद्वार से लड्डू गोपाल की मूर्ति लाया कहा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके बिना ही घर के मंदिर में स्थापित कर दिया था और उनकी सेवा भी बहुत मन से की। क्या मैं अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी इशू या प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ, नेक्स्ट कमेंट जो है वो है प्रीतम का, लिख रहे दीदी प्लीज़ आपका इवनिंग पूजा रूटीन शेयर करें। एंड एक बात है सभी लोगों के लिए कि जिनका मन इतना सुंदर है तो उनका चेहरा दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि दिन तो वो अपनी चेहरा सबको दिखाएंगी। जी ईश्वर करे कि आपका विश्वास जो है बनाए रखे, और इवनिंग पूजा रूटीन में जल्दी करूँगी कि शेयर करूँ। नेक्स्ट कमेंट है नेचुरल का, मैम आप अपनी युगल सरकार का विसर्जन मत करो, उनको हमें दे दो। अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, कुछ चीज़ें होती हैं कि आप समझा ही नहीं सकते, तो वैसा ही हो रहा है, कुछ चीज़ें मैं समझा ही नहीं सकती। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति का, लिख रही है राधे राधे श्रेया जी, राधे राधे। और नेक्स्ट कमेंट है संध्या का, लिख रहे हैं दीदी सरस्वती माता की व्रत कथा और पूजा के बार संडे है व्रत कथा पूजा नहीं, संडे नहीं है, शुक्रवार को आप किसी भी शक्ति की आराधना कर सकते हैं, संडे का दिन तो भैरव बाबा का है। नेक्स्ट कमेंट है जय श्री कृष्णा का, लिख रहे हैं दी आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ती। जब हो सकता है कि आपके कमेंट बहुत सारे रहे हो इसलिए नहीं पढ़ा हो, नहीं तो कोशिश करके पढ़ती हूँ। और देखिए अगर आपने इसमें भी अपना कमेंट लिखा होता तो उसका रिप्लाई ज़रूर देती। नेक्स्ट कमेंट है नैनी का, दीदी अगर आपसे कोई चेहरा दिखाने को कहे तो पहचानता है, लेकिन चेहरे तो किसी का नहीं रहता, फिर भी लोग पहचानते हैं ना, उनकी पहचान भी है, वे अंदर बच्चे नहीं आए हैं, ये हुआ है। अगर आपको मेरे पर कमेंट अच्छा लगा, पता नहीं आपने क्या लिखा है, मैं समझ ही नहीं पा रही आपकी बात, क्या आप लिख क्या रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रही हूँ। आप इसे डीपली लिखिएगा तो शायद मैं समझ जाऊँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या भावनाएं आपकी। नेक्स्ट कमेंट है नम्रता का, युगल सरकार की स्नान और श्रृंगार डेली होता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई करें। जी आप स्नान अगर डेली नहीं करवा सकते तो आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, एकादशी के दिन उनका स्नान ज़रूर करवाएं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ देखने भर की मूर्तियां नहीं हैं, पूजा की मूर्तियां हैं, तो उनका स्नान श्रृंगार ध्यान प्रतिदिन होना चाहिए। अगर किसी कारणवश प्रतिदिन नहीं हो पा रहा है तो समय समय पर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट है जिया का, लिख रहे हैं दीदी माय क्वेश्चन इसमें थोड़ा दिनों बाद शादी में जा रही हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को नहीं ले जा रही हूँ, तो मैं क्या अरेंजमेंट क्या करूँ, प्लीज़ पार्ट 2 में बताइएगा। जी इनका आप अरेंजमेंट ऐसा करिएगा कि देखिए आप घर में काजू बादाम किशमिश मिश्री, एक डब्बे में मक्खन चाहे तो, और जल गंगा जल, तुलसी के पत्ते और तुलसी की माला मंदिर में रख दीजिएगा, अपने आप सबका भोग जो है वो लगता रहेगा। और चूँकि ड्राई फ्रूट जल्दी ख़राब भी नहीं होते तो उन्हें आप रख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यश का, राधे राधे, सही कहा, चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती है, हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नेक्स्ट कमेंट है नवीद का, लिख रहे हैं मेरा नाम एकता राजपूत है, 17 साल की हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, मैं कृष्ण जी की सेवा कैसे करूँ मन से। ईश्वर को आपके हाथ की, पैर की, आपके शरीर की, एक ईश्वर ही तो है जिसे इंसान के शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे सिर्फ आपके मन की आवश्यकता है। आप मन से याद करिए, और आपके अंदर तो ईश्वर के प्रति इतना भाव है ही कि आप सेवा करना ही चाहते हैं, तो और क्या। मुझे जानकर बेहद खुशी हुई है, और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगी, देखिए इसे भक्ति कहते हैं। व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है फिर भी कोशिश कर रहा है, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप मन से उनकी सेवा बिल्कुल करिए, दिन रात उन्हें याद ज़रूर करिए। नेक्स्ट कमेंट है नीलम का, क्या बात है मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देती, कोई बात नहीं, आपकी वीडियो देखकर खुश हो जाती हूँ। जी अगर ऐसी कहीं चूक हुई है, त्रुटि हो गई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी। कभी कभी एक ही व्यक्ति के बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से आप जैसे लोग पीछे छूट जाते हैं, मैं जवाब ही नहीं दे पाती हूँ। इसीलिए मैंने कम्युनिटी टैब को बंद कर दिया, मैं उसमें नहीं पूछूंगी। उसके पूछने पर होता यही है कि
बहुत सारे सवाल एक ही व्यक्ति पूछ लेता है, तो इसीलिए मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, इस समय मैं उसे नहीं डाल रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है रुद्र का, लिख रहे हैं राधे राधे दीदी, और क्या 16 नंबर लड्डू गोपाल रख सकते हैं? हाँ जी, आप जितने नंबर के रखना चाहें रख सकते हैं, टोटल आप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट कमेंट है प्रिंस का, मैम क्या शिव जी पे सिंदूर चढ़ाते हैं? सिर्फ शिवरात्रि के दिन, एक दिन, जो माँ पार्वती की माँ है उन्होंने चढ़ाया था उनके विवाह के दिन, उसके बाद नहीं चढ़ता है। नेक्स्ट कमेंट है शिव का, लिख रहे हैं दी मेरे घर में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो प्लीज़ दी मेरे को सबके बारे में ज़रूर कुछ बताएं प्लीज़। देखिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए और थोड़ा सा ध्यान रखें, चीज़ों पर ध्यान दें तो वो चीज़ें भी पकड़ में आ जाती हैं कि कहाँ हमसे क्या गलती हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है अंशु का, लिख रहे हैं क्या लड्डू गोपाल को गुड़ का भोग लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है सिद्धार्थ का, लिख रहे हैं मैम मेरे पास 2 युगल जोड़ी ऑलरेडी है और मैं मार्बल में भी 1 जोड़ी ही युगल जोड़ी राधा कृष्ण की सेवा एकादशी कर सकता हूँ। आप 2 की करिए, 4 की करिए, 10 की करिए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, बस आपका प्रेम सब में थोड़ा थोड़ा बट जाएगा। 1 में करेंगे तो 1 में स्थापित रहेगा, 2 में करेंगे तो 2 में स्थापित रहेगा, सिंपल सी है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सम विषम की संख्या का ध्यान रखें, अपने पंडित जी से एक बार बात अवश्य कर लें। नेक्स्ट कमेंट है किशोरी कृपा का, मैम घर में काली माँ का विग्रह रख सकते हैं? अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से इसके विषय में बात कर लें। नेक्स्ट कमेंट है प्रमोद का, लिख रहे हैं आपके विचार बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी, आपको समझ में आए और पसंद आए। नेक्स्ट कमेंट है मनी हर्द का, क्या है प्लीज़ संतोषी माता के व्रत के बारे में बताइए, पूरी डिटेल अपलोड है, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है दिव्या का, राधे राधे दीदी आपके आशीर्वाद से स्टेट टू व्हाट अच्छा से हो गया, अब आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मेन एग्जाम भी अच्छे से हो जाएं। जी अच्छे से हो जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, आपने जो पढ़ाई की है उस पर विश्वास रखिए, बकाया तो ईश्वर सब देख लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दिनेश का, राधे राधे दीदी क्या कोई इंसान शिव और शक्ति दोनों की अपनी इष्ट देव मान सकता है? इष्ट देव मानने से नहीं होते हैं, इष्ट देव कुंडली के अनुसार होते हैं। आपके मानने से, मेरे मानने से, किसी थर्ड पर्सन के मानने से कोई किसी के इष्ट देव नहीं बन जाते हैं, ये कुंडली पर आधारित होता है। जैसे मेरे इष्ट देव शिव शक्ति दोनों हैं और हस्बैंड के जो है वो शक्ति हैं, मेरे शिव शक्ति हैं, तो हम दोनों का घूम फिर के मामला एक जगह आता है। ये आपकी जन्म कुंडली से ही निकलता है कि आपके इष्ट देव कौन है, और हर व्यक्ति का एक इष्ट देव अलग होता है। तो आप अपनी कुंडली को दिखवा लें, आपको पता चल जाएगा कि आपके इष्ट देव कौन है और आपको किसी मंदिर में जो है वो इष्ट देव के स्वरूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट कमेंट है यश हैक का, यश है करीना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ही लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं है जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट कमेंट है प्राची का, दीदी मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे कमेंट फिर होता है कि नहीं, फर्स्ट होता है कि नहीं, आपका मोबाइल में क्या शो करता है, बट मैं इधर बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आपकी वीडियो के लिए वेट करती हूँ और जब आती है आपकी वीडियो तो उस पर 0 व्यू 0 लाइक एंड 0 कमेंट होते हैं, मेरा होता है फर्स्ट। जी आप जो बात कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ हैं कि नहीं मुझे वो नहीं पता, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो ऐसी ही कर रहे हैं। जब आप कमेंट करते हैं उस समय वो वीडियो चल रही होती है, आप उस कमेंट को बंद करके बैक करके वीडियो को रिफ्रेश करेंगे ना, तब तक 10 कमेंट हो जाते हैं। और मुझे इसमें क्या मिलेगा? मैं अगर आपको पिन कर दूंगी या नहीं करूँगी तो मुझे इसमें क्या लाभ हो जाएगा? किसी को पिन करने से मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, जिसका फर्स्ट होता है उसे कर देती हूँ। झूठ फरेब धोखाधड़ी के काम मैं नहीं करती, और अगर इस तरीके की कोई आरोप मुझ पर बेवजह लगाता है तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हैं इससे मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका कमेंट पहले आता है वो जाता है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। और ये कोई बहुत बड़ी रोने की, गाने की या लड़ने की वजह नहीं है। ज़िंदगी में बहुत और ऑप्शन है जहाँ आप फर्स्ट आ सकते हैं। एक वीडियो में ही फर्स्ट आने के लिए इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आप, तो ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मुकाम हैं। इन छोटी छोटी बातों में इस तरीके से ना परेशान हुआ करें और ना दूसरों को परेशान किया करें, कोई बात नहीं, चलता रहता है। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि का, हाय डियर आप सब कैसे हो? मेरे आपसे एक सवाल था कि मेरे एक 5 साल का बेटा है जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करता है। मैं 2 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी, उस समय मेरे जो सेकंड प्रेगनेंसी थी तब तक हस्बैंड की वजह से मेरा
देखिए ये कुछ थोड़ी सी पर्सनल बातें हैं और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके की अगर बातें हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर लिया करिए, कोई बात नहीं। अगर आपके बच्चे सेवा करना चाहते हैं तो करते रहें, आप ही करते रहें, बकाया कि मैं इसका रिप्लाई आपको ऐसा करिएगा आप इंस्टाग्राम पे बात कर लिएगा। और ये थोड़ी पारिवारिक पर्सनल सी बातें हो जाती हैं, तो चूँकि सोशल मीडिया है, ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करे। यहाँ हर व्यक्ति को सिर्फ अपनी भावनाओं की कद्र है, और बकाया कि तो कुछ तो ऐसे उन्हें अपनी ही भावनाओं की कद्र नहीं है। तो मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करती हूँ, आपके दुख तकलीफ को भी समझती हूँ। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर लीजिएगा, मैं इस पर इंस्टाग्राम से आपसे बात कर लूँगी, ठीक है। चूँकि पारिवारिक मुद्दे हैं, अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। पता चले कल के दिन कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए तो आदमी क्या कहे, किससे कहे, ये एक बड़ी समस्या होती है। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट कमेंट। तो जो नेक्स्ट कमेंट है वो है श्लोका का। आंटी, नए युगल सरकार अष्टधातु के हैं या मार्बल के? मुझे नहीं पता, जो भी होंगे सामने आएंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है राहुल का। राधे राधे दीदी, आलमबाग SBI के पास आपने जो तुलसी के गमले में जो पौधा है वहाँ की पिक्चर है, वो आपका घर है? सीढ़ी के ऊपर गमला कौन लगाता है? वो मेरे घर की पिक्चर नहीं है, वो बनारसी यहाँ रेस्टोरेंट है उसकी है। नेक्स्ट कमेंट है प्रिया का। आप प्लीज़ सिंपल पूजा पाठ दिखाया करिए। मैं कौन सा आडंबर के साथ दिखाती हूँ भाई, जो नियम है वही तो बताऊंगी, अब इससे ज़्यादा सिंपल और क्या हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है इन्हीं का। अरे आप कितना महंगा सामान लाती हो, तो आपको पता नहीं क्या लिखा है, बट आप वीडियो लेकर हमारे घर भी प्रॉब्लम होते हैं, तो प्लीज़ आप घंटा शो ऑफ मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ तो आप मत देखिए। सिंपल, आपको लग रहा है कि मैं बहुत शो ऑफ करती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत महंगा पूजा का सामान लाती हूँ, तो देखिए ऐसा है, व्यक्ति भगवान के लिए करता क्या है, अपना महंगा लगाने के लिए मेकअप चाहिए, अपना महंगा पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, अपना महंगा खाने के लिए डिश चाहिए, तो सब कुछ अगर अपने के लिए तो भगवान के लिए क्या है। तो मैं सस्ता यूज़ कर लेती हूँ, भगवान को मैं अच्छा ला के देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर ईश्वर की सेवा हमारे घर में हो रही है तो वो सबसे अच्छा पहने। हम उनके दास हैं, हम सटा चिथा सड़ा गला सब कर लेंगे, लेकिन उनके लिए सब अच्छे में अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट इन्हीं का है, लिख रहे हैं आप अपना चेहरा क्यों छुपाती हो, आपको सही गलत कम तो नहीं कर रहे हो? आपको ठीक से लिखने नहीं आता, पहले लिखना सीखिए। पता नहीं क्या लिखा हुआ है आपने, आपको पता भी नहीं कि आप लिख क्या रही हैं। नेक्स्ट कमेंट है अतुल का। मतलब इन्हीं को हम ले लेते हैं पहले। प्रिया का, आप क्या लिख रहे हैं, कितना फ्रस्ट्रेट है, कितना मेंटली फ्रस्ट्रेट है, आपकी मानसिक रूप से कितना बीमार है, इसी कमेंट में पता चला। तो आप पहले ठीक से लिखना सीखिए। आप नहीं अफोर्ड कर सकते मत करिए, दूसरा कर रहा है तो उसमें आपको क्या समस्या है। आप अपने सुख में सुखी रहिए, और दूसरे के दुख में अगर आप दुखी नहीं हो सकते तो आप उसमें इंटरफेयर भी मत करिए, है कि नहीं। मैं आती हूँ कि आपके कामों में इंटरफेयर करने, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप ऐसा क्यों लिख रही हैं, मैं कहती हूँ क्या, नहीं कहती हूँ ना। इसलिए अपने काम से काम रखिए, क्या करना है, दुनिया में तो बहुत कुछ होता रहता है। नेक्स्ट कमेंट है अतुल का, लिख रहे हैं मैम प्लीज़ आप मेरा क्वेश्चन का आंसर देना। मेरा कुछ दिनों पहले भगवान जी के अशिंती पेंट से श्रृंगार किया था, तो क्या उतर गया? टारपेन ऑयल से नहीं उतर रहा। भगवान के ऊपर तो पहली बात टारपेन ऑयल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना ही गलत चीज़ है, ये बहुत गलत चीज़ है। आप अपने मुंह पे मिट्टी का तेल लगा सकते हैं क्या? जब नहीं लगा सकते तो भगवान के ऊपर क्यों? तो ऐसा ना करें। आप चाहें तो ऐसा करें, किसी पेंट वाली शॉप पर प्रॉपर पेंट करवाएं, फिर से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और मंदिर में उन्हें स्थापित करें, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है ममता का, मुझे बेबी होने वाला और जहाँ मेरा हस्बैंड की पोस्टिंग है वहाँ कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने लड्डू बाबू की सेवा कर सकूं। मैं क्या करूं? कोई सॉल्यूशन आप देखिए, कोशिश करके अपने हस्बैंड से सेवा करवाते रहिए, या किसी पंडित जी को लगा लीजिए, वो आके सेवा करते रहेंगे। तो ये दो ऑप्शन तो अभी हैं। अगर ये भी नहीं हो पाए तो बताइएगा, फिर कुछ और देखते हैं हम लोग के क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है कुणाल का, दीदी क्या लड्डू गोपाल को राधा जी का श्रृंगार कर सकते हैं? क्योंकि मैंने श्रृंगार किया हुआ है, मुझे पता नहीं था इसलिए। भाई देखिए, मुझे तो नहीं पता, मैं इसमें आपको कोई राय नहीं दे पाऊंगी। मैंने आज तक नहीं किया तो मैं आपको कैसे कोई राय दूं? जो काम मैंने किया ही नहीं है उसकी राय मैं आपको भी नहीं दे सकती। नेक्स्ट कमेंट है अनुष्का दी, कम से कम 22 से 30 मिनट का वीडियो होना चाहिए। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन संभव भी नहीं हो पाता ना, इतनी देर मुझसे प्रॉब्लम होती है, बैठने में थोड़ा सा समस्या हो जाती है, मेरे पैर में दर्द हो जाता है इसलिए। नेक्स्ट कमेंट है जितेन का, दीदी हम राधा कृष्ण मार्बल पत्थर वाले युगल वृंदावन से खरीद सकते हैं? वहाँ पर मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े से महंगे मिलेंगे। सच है, आप अल्बर्ट जयपुर साइड खरीदे, वहाँ इनका काम होता है और आपको इच्छा अनुसार बढ़िया मिल जाएंगे। मैं ये कहने का मतलब ये है, पता चल जाएगा आपको कि सही पत्थर है भी कि नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है नम्रता का, दीदी मेरे कोई एक कन्फ्यूज़न है कि वैश्वा एकादशी और एकादशी में क्या
डिफरेंट है। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, ये कुछ गलत लिखा है आपने, या तो कहीं कुछ गलत समझ लिया है। आप इसे क्लियर करिएगा तो मैं आपको क्लियर करके बता दूँगी कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है सचिन का, राधे राधे, आपके पास कितने नंबर के कान्हा जी हैं? जी 6 नंबर के हैं। नेक्स्ट कमेंट है अंजलि का, अगर लड्डू गोपाल का विग्रह को बदलना हो तो पहले वाले को क्या करें? आप घर में रखे उनकी भी सेवा करें, जैसे पहले उनकी सेवा हो रही थी वैसी सेवा करें, नए वाले ले आएं। अगर फिर भी आप नहीं करना चाहते हैं, उन्हें हटाना ही चाहते तो आप उन्हें मंदिर में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है खुशी का, दी राधे राधे दी, क्या कान्हा जी को बिना नहाए जगा सकते हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं देती हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कमेंट का जवाब नहीं देती, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप बिना नहाए उन्हें ना जगाएं। भगवान है, हमें उनके साथ शुद्धता का पूरा ध्यान जो है वो रखना चाहिए, है कि नहीं। नेक्स्ट कमेंट है सूर्य का, लिख रहे हैं आंटी एंड अंकल प्लीज़ कैन यू शेयर एंड ईजी एंड सिंपल वसंत पंचमी सरस्वती पूजा प्रोसेस फॉर चिल्ड्रंस। जी कोशिश करूंगी कि कर दूं, इस वीडियो को भी कर दूं जो आप कह रहे हैं, कोशिश रखूंगी मैं। नेक्स्ट कमेंट है सूर्यकांत का, दीदी आप बताओ कि घर के पास मंदिर होने से वास्तु दोष होता है क्या? घर के पास मंदिर होने से, हाँ जी होता है। मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगी कि कैसे होता है, क्या होता है और किस स्थिति में होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर के अंदर बगल में है तो बस इससे वास्तु दोष हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो फिर वृंदावन में और मथुरा में तो सबके घर में वास्तु लग जाएगा, उसके कुछ नियम है। मैं फिर कभी इस पर डिटेल में वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ, इसका मैं सेकंड पार्ट बना दूंगी, क्योंकि इन दोनों ही फर्स्ट और सेकंड जो 2 वीडियो मैंने पिछली बार अपलोड की थी उनमें 200 से 300 से 250 से कमेंट है, सब में 150 200 कमेंट है। तो इसका सेकंड पार्ट मैं फिर शूट कर दूंगी, इसके बाद ही अपलोड कर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके कोई और कमेंट हो, कोई और विशेष सवाल हो, तो आप इसी वीडियो के नीचे छोड़ दीजिएगा। मैं इसके बाद जो संडे कमेंट बॉक्स शूट करूँगी तो यहीं से सारे कमेंट लिए जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।